आपके चारों तरफ अनेक ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, आपको ऑफिस में परेशान करते हैं, बॉस के सामने आपकी चुगली करते हैं और आपके काम में हर संभव अड़ंगा लगाते हैं ताकि आप अपना काम पूरा ना कर सकें। मानवीय मूल्यों की इन्हें परवाह नहीं होती और ये आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के लोगों में आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, दबंग किस्म के पड़ोसी और मोहल्ले के दादा लोग शामिल होते हैं। कई बार इनसे सीधे टकराना संभव नहीं हो पाता क्योंकि ये आपकी अपेक्षा अधिक सुविधाजनक स्थिति में होते हैं। तो आज हम इस ही बात पर जिज्ञासा करेंगे कि ऐसे लोगों से पार पाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, और इन लोगों से जब हम पार पाने की बात करेंगे तो उसमें हम दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि इन लोगों को इनकी कुटिलताओं से कैसे रोका जाए, और दूसरी बात कि इनकी कुटिलताओं से आपके ऊपर किसी किस्म का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ने पाए। सबसे पहले हम उन तरीकों पर विचार करेंगे जिसमें इनकी कुटिलताओं से पार पाया जा सके, और इनमें से पहला तरीका है मूव ऑन विदाउट देम। उनकी इंतजार ना करें और बस आप शुरू हो जाएं। बहुत सारे बॉसेस ऐसा होते हैं कि वो हर काम में अड़ंगा लगाते हैं और जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसमें भी आपको आजादी से काम नहीं करने देते। कुछ सीनियर्स हैं, कुछ पड़ोसी हैं, वो हर काम में अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की परवाह कम कर दीजिए। यदि वो आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, तो उनसे अपनी इंटरेक्शन को लिमिट कर दीजिए, और यदि वो आपके पड़ोसी हैं तो उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर कीजिए। ये लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस जाने वाले होते हैं। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना अच्छा रहता है। दूसरी बात, स्टॉप सेइंग ओके टू देयर कंडक्ट। कई बार लोग बात कहते रहते हैं और आप अपनी विनम्रता के कारण या उनकी प्रिविलेज्ड पोजीशन के कारण आप उनकी बातों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इससे उन लोगों को अपने बुरे बर्ताव के प्रति अधिक इंस्पिरेशन मिलता है और वो अपने बुरे बर्ताव को जारी रखने को आतुर होते हैं। कोशिश कीजिए कि उनकी हाँ में हाँ को ना मिलाया जाए जब तक कि गवाही आपके दिल से ना आए। कई बार आप उन्हें किन्हीं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए खुश करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, और यह बात धीरे धीरे पक कर एक लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन ना लें। उनके इस व्यवहार को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी स्थिति है कि अपने आप को असर्ट कीजिए, असर्ट योरसेल्फ। ये लोग आपको अटैक कर सकते हैं, आपके ऊपर वार कर सकते हैं, आपकी पीठ पर षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी कार्य आपका अपमान तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं ही इनके सामने किसी प्रकार का सरेंडर नहीं कर देते। जब तक आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, आप अपनी जगह सही हैं, कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। इन लोगों के सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि वे आपको आपकी मर्जी के खिलाफ बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को उनकी सीमाएं अवश्य बता दी जानी चाहिए। अपनी सीमाओं को जानने के बाद वे उन सीमाओं में रहना सीख जाएंगे। और अंतिम बात जो इस बाबत कहना चाहूंगा कि इनकी बातों को बहुत पर्सनली ना लें। ये आपके भीतर एक गिल्ट फीलिंग का बटन दबाना चाहते हैं। ये आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि आपने कहीं कोई गलती की है, और उस गलती को आधार बनाकर ये आपको तमाम भला बुरा कहते हैं और आपके मर्म स्थानों का, आपके वीक पॉइंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। यह इनकी सोची समझी रणनीति होती है कि ये आपका गिल्ट बटन दबाए। लेकिन आपको यहां ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी इनके कमेंट से ना तो बनती है और ना ही बिगड़ती है। ये जब आपकी गिल्ट फीलिंग का बटन दबाना चाहें, ये आपके भीतर दोष को महसूस करने की आवश्यकता का बटन दबाना चाहें, तो आप सीधा से इनकार कर दीजिए, उस बात को पर्सनली ना लीजिएगा। यदि इन लोगों को आपके भीतर तक पहुंच नहीं मिल पाती है और ये आपके उस बटन को दबाने में नाकामयाब रहते हैं, तो ये धीरे धीरे अपनी उस आदत को छोड़ने लगते हैं। इन लोगों का व्यवहार सीमित करने का एक सीधा सा अर्थ है, एक सीधा सा तरीका है
कि इन्हें अपने भीतर तक जाने की एक्सेस ना दिया जाए। इन्हें इस बात की इजाजत ना दी जाए कि ये आपकी शांति को आपके भीतर जाकर छेड़ सकें। अपने मन को आप उनकी पहुंच से दूर रखिए, और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन लोगों को उनकी सीमाएं बता दी जाएंगी और वो अपनी सीमाओं के भीतर रहना जान जाएंगे। कुछ उपाय स्वयं को बचाने के लिए भी किए जाने जरूरी हैं, और पहला उपाय यह है कि आप समझ लीजिएगा कि शांत रहने का अर्थ कमजोर होना नहीं है। अगर आप शांत रहते हैं तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं लिया जाएगा कि आप कमजोर हैं। जिस छोटी मोटी बात पर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, या जिस छोटी मोटी बात पर बहुत कुछ नहीं किया जाना चाहिए, उसे आप आराम से धूल की तरह झाड़ दीजिए। आप घर के बाहर से आते हैं, धूल आपके चेहरे पर, आपके कपड़ों पर जम जाती है और आप आकर उसको झाड़ देते हैं। ऐसे ही इन दुष्ट लोगों की, विघ्नकारी लोगों की बातों को झाड़ना सीख जाएं। यदि वो आपको भीतर पहुंचकर कष्ट देना चाहते हैं, यदि वो आपको बुरी बात कहना चाहते हैं, तो उन बातों को आप बहुत आराम से शांत होकर झाड़ दीजिए। जब वह बात आपके ऊपर टिकेगी नहीं, आपके ऊपर लगेगी नहीं, तो वह आपको परेशान भी नहीं कर पाएगी। और अगला तरीका है कि आपकी एक चुप्पी इन्हें पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सकती है। हर दुष्ट व्यक्ति भी जब वह शांत क्षणों में होता है तो कुछ अच्छाई को सोचने के लिए प्रेरित होता है। उसके भीतर भी कहीं कोई एक अच्छा कोना है। इस दुनिया में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल बुरा हो या जो केवल भला हो। हर बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ क्षणों में अपने भलेपन की सीमाओं की ओर जाता है। तो ये लोग भी जो अब आपको विघ्न पैदा करने वाले हैं, ये लोग भी अपने उन क्षणों में अपने भलेपन की ओर जाएंगे। और जब ये आपके अच्छे व्यवहार को देखेंगे, इनके बुरे कार्यों पर भी जब आपने कोई प्रतिक्रिया ना की होगी, तब उन क्षणों को याद करके ये अपने बुरे कार्यों से विरत हो जाएंगे, उनसे पलट जाएंगे। ऐसी संभावना है। दूसरी ओर यदि आप इनके विरुद्ध खड़ा होकर इनका प्रतिकार करेंगे, इनको रिस्पांस देंगे, तो इनका ईगो सेटिस्फाई होगा और ये अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने में तुल जाएंगे। तब वह आपके और उनके बीच का द्वंद्व हो जाएगा। तो उस बात को द्वंद्व ना बनने दें, एक डुअल ना बनने दें। इन्होंने आपको कुछ कहा, आपने झाड़ दिया, बात खत्म हो गई। जब इन लोगों की ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपको छेड़ना बंद कर देंगे। और अगर आप छिड़कर इनको रिप्लाई करके इनकी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे तो ये आपको अधिक से अधिक छेड़ेंगे। अपने आप को शांत रखने का एक तरीका आपके नॉन वर्बल बिहेवियर को संतुलित करने का भी है। कई बार आप ऐसे लोगों की बात सुनकर मुंह पिचका देते हैं, अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगते हैं या अपने कंधे उचका देते हैं। ऐसा कोई नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ना कीजिए जिससे इन्हें लगे कि आपने इन लोगों की किसी बात का बुरा मानकर भीतर से आप आहत हुए हैं और आपने कोई इनको एक बुरी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि जैसे ही आप इन्हें प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे, इनकी ईगो सेटिस्फाई होगी और ये अपने उसी आचरण को बार बार करने के लिए इनको सपोर्ट ना करें। इस बाबत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाइए। जो आपके ऑफिस में होता है वह बात आपके घर के लिए बेमानी है, जो आपके घर में होती है वह आपके शहर के लिए बेमानी है, और जो आपके शहर में होती है वह आपके अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए बेमानी है। जितना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण आप बनाते चले जाएंगे, छोटी बातें वहां पर उतनी ही बेमतलब होती चली जाएंगी। यदि आपके किसी विघ्नकारी मित्र ने, यदि आपके किसी विघ्न संतोषी बॉस ने आपको कुछ गलत कहा है, तो अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं, उदार बनाएं। जितना व्यापक दृष्टिकोण आपका होगा, आपके बॉस की बातें उसकी तुलना में उतनी ही छोटी और क्षुद्र हो जाएंगी। आप देखेंगे कि वो छोटी और क्षुद्र बातें आपको उद्वेलित नहीं करती हैं, आपको उत्तेजित नहीं करती हैं। सारा का सारा परिणाम आपके दृष्टिकोण पर टिका है। यदि आपका दृष्टिकोण व्यापक है, यदि आप चीजों को एक बड़े आकार पर सोचते हैं, तो ये छोटी बातें आपके भीतर तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक क्षति नहीं होगी, आपका कोई इमोशनल लॉस वहां पर नहीं होगा। इस प्रकार के लोगों से बात करते हुए आपको सिर्फ यही देखना है कि जिसके भीतर जो भरा है वही वह बाहर की दुनिया को दे पाएगा।
मदर टेरेसा के पास अनंत प्रेम भरा था, उन्होंने बच्चों में प्रेम बांटा। महावीर कर्ण के पास दान भरा था, उन्होंने दुनिया को दान दिया। जिसके हृदय में काव्य भरा होगा वह कविताएं करके सुनाएगा, आनंद की हिलोने लेगा। जिसके पास जो होगा वही आगे बांटेगा। लेकिन ये विघ्न संतोषी लोग, इनके हृदय में विष भरा है, इनके मानसिक विकार भरे हैं, तो ये आपको संतोष या एक सुखद अनुभूति कैसे दे सकते हैं? इन लोगों के भीतर से बदले की भावना टपकेगी और हमेशा टपकेगी। तो इसलिए मुनासिब यही है कि जब आप इन लोगों के संपर्क में आए तो अपना संपर्क सीमित रखें, इन्हें अपने भीतर तक आने की एक्सेस ना दें, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए इनसे अपना संबंध भी वहीं रोक दें। ऑफिस है तो ऑफिस में रोक दें, उसको घर तक ना लेकर आए। पड़ोसी है तो बस वहीं पड़ोस तक रखें, उसको अपने घर की देहली के भीतर ना आने दें। जो जितना सीमित संबंध इन लोगों के साथ कर सकते हैं उतना ही किया जाना चाहिए। इससे आपकी शांति भंग नहीं होगी, आप बहुत सुख चैन से रह पाएंगे, और यही तो हमारा उद्देश्य है। इस वीडियो के अलावा इस ही जैसी अन्य वीडियोस को देखने के लिए और आने वाली नई वीडियोस के बारे में लगातार अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब तक हम नई वीडियोस को लेकर आपके समक्ष दोबारा उपस्थित हों, तब तक के लिए नमस्कार।